नमस्कार। साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। आज जो जोन व ब्लॉक के चुनाव हुए थे उनके परिणाम आए हैं और पूरे ज़िले में कवायदें चल रही है। भाजपा, कांग्रेस, माकपा, ये इनके नेता बाड़ाबंदियाँ में लगे हैं। अपने अपने प्रधान क्षेत्र में चुनने के लिए बाड़ाबंदी की जा रही है, प्रलोभन दिए जा रहे हैं और तरह तरह की चीज़ें देखने को मिल रही है। तो आज हम शुरुआत करते हैं बादरा क्षेत्र से। बादरा में 27 ब्लॉक थे और 5 जोन के चुनाव संपन्न हुए थे। 27 ब्लॉक में बड़ी रोचक स्थिति यहाँ पेश आई है। 10 भाजपा ने और 10 माकपा ने जीते हैं और 3 कांग्रेस ने, 4 निर्दलीयों ने। तो दोस्तों बड़ी रोचक स्थिति है और किसी का भी स्पष्ट बहुमत यहाँ नहीं है ताकि वो प्रधान बना ले। और जादुई आंकड़ा जो था वो 14 का था और 10-10 माकपा और भाजपा दोनों ही। बड़ी रोचक स्थिति है ये। और देखते हैं अब किसका प्रधान बनता है। कांग्रेस की 3 जो आए हैं उनकी अगर संभावना देखें दोस्तों तो वो माकपा के साथ जा सकते हैं, क्योंकि बलवान पूनिया जिस तरीके से सचिन पायलट ने जो स्थितियां पैदा की थी राजस्थान के दौरान पीछे, और उस स्थिति से उबारने में जिस प्रकार से बलवान पूनिया ने माकपा जो यहाँ संभाग के बहुत बड़े किसान नेता माने जाते हैं, उन्होंने जिस प्रकार भूमिकाएं अदा की, तो मैं मानता हूं कि गहलोत का जो रुझान होगा वो अपने कांग्रेस के साथ मिलके, माकपा के साथ मिलके यहाँ अपना प्रधान बनाने का होगा। और संजीव जो भाजपा के यहाँ प्रतिनिधि है उनके साथ तो कतई नहीं होगा। और 4 जो निर्दलीय आए हैं तो दोस्तों उनका तो मेरे हिसाब से ज़्यादातर सत्ता के साथ ही जाना वो बनता है और सत्ता के साथ रहकर ही कुछ पाया भी जा सकता है। मेरे कहने का से आप समझ गए होंगे। तो सबसे पहले मैं एक चर्चा ये करनी चाहूँगा कि यहाँ पर ज़िले की सबसे हॉट सीट थी ब्लॉक नंबर 11 की, जिसमें पूर्व भाजपा विधायक संजीव बेनीवाल के पुत्र करण बेनीवाल चुनाव लड़ रहे थे और सामने थे शेर सिंह गोस्वामी जो कांग्रेस के यहाँ दिग्गज लीडर माने जाते हैं। उनका पुत्र विशाल गोस्वामी वो कांग्रेस की टिकट से चुनाव लड़ रहा था और बलवान पूनिया जो यहाँ बादरा के विधायक है उनके चेते जेपी ढाका वो माकपा से वहाँ चुनाव लड़ रहे थे। तो तिकोना मुकाबला था और ये ज़िले की हॉट सीट मानी जा रही थी दोस्तों। उसमें बड़ा अप्रत्याशित चुनाव रहा और सबसे बड़ी जीत के रूप में करण बेनीवाल ने भाजपा की सीट यहाँ पर फतेह करके दिखाई है। कांग्रेस और माकपा को पछाड़कर यहाँ संजीव बेनीवाल के पुत्र विशाल ने अपनी राजनीतिक उपस्थिति जिस प्रकार से यहाँ दर्ज की है, वो न कि आने वाले भविष्य में एक युवा राजनीतिज्ञ के रूप में भादरा में अपने कदम जमा चुके हैं और ये इनकी पहली सफलता है। हम साफ संदेश की तरफ से करण बेनीवाल को बधाई भी देना चाहेंगे कि उनका राजनीतिक कैरियर अब से शुरुआत हुआ है। तो दोस्तों करण बेनीवाल ने 2546 वोट लिए थे यहाँ और उनका प्रतिद्वंद्वी जो जेपी ढाका है उनको 1639 वोट मिले थे और 907 रन के 907 जो का आंकड़ा है, इतना जादुई आंकड़ा। एक तरीके से सबसे बड़ी जीत ये करण बेनीवाल की बादरा के 27 ब्लॉकों में है और इसलिए भी हम उनको बधाई देना चाहेंगे। सबसे बड़ी जीत संजीव बेनीवाल के पुत्र ने यहाँ दर्ज की है, 907 से जीत दर्ज की है। और सबसे बड़ी जीत का जिक्र जब चला है तो दोस्तों मैं आपको बताऊंगा 6 नंबर ब्लॉक से सुमन जो माकपा की कैंडिडेट थी 2851 वोट लिए और सुनीता जो भाजपा की यहाँ रनर रही उम्मीदवार उन्होंने 2098 वोट लिए और 753 वोटों से यहाँ सुमन ने जीत दर्ज की है। ये भी दोस्तों बड़ी जीत है। और इसके अलावा भी बड़ी जीत का जिक्र करें तो अरुणा ढूकिया कांग्रेस की 19 नंबर ब्लॉक से, जिन्होंने ये संदीप ढूकिया की धर्मपत्नी है और संदीप ढूकिया दोस्तों क्षेत्र के बहुत बड़े दिग्गज कांग्रेसी नेता है और सचिन पायलट के मैं आपको बता दूं बहुत नज़दीकी हैं और क्षेत्र में उनकी पहचान एक बड़े कांग्रेसी नेता के रूप में होती है। उन्होंने हराया है, उनकी धर्मपत्नी ने हराया है राजेश्वरी देवी जो कि शेर सिंह गोस्वामी की धर्मपत्नी है दोस्तों। 857 वोटों से हराया है।
2306 वोट अरुणा ढुकिया ने लिए थे, जबकि राजेश्वरी देवी को यहाँ 1449 वोट मिले थे। तो ये भी बहुत बड़ी जीत का अंतर वाली सीट रही। और एक दोस्तों 23 नंबर ब्लॉक रहा पूर्व मंत्री कांग्रेस की सरकार में जयदीप डूडी, जिन्होंने ब्लॉक का चुनाव लड़ा और कांग्रेस की टिकट से लड़ा, और उन्होंने 2040 वोट यहाँ प्राप्त किए। उनकी यहाँ मुख्य टक्कर जो थी वो एक निर्दलीय के साथ थी, सूर्य प्रकाश जोशी। दोस्तों बहुत कांटे की टक्कर उस समय मानी जा रही थी, लेकिन जीत का अंतर जो है 756 का रहा। ये इतनी कांटे की भी टक्कर नहीं थी। यहाँ जयदीप डूडी इसका मतलब बहुत बढ़िया कैंपेन के साथ यहाँ चुनाव में फाइट करके आगे बढ़े थे। और इसके अलावा एक सीट का और मैं जिक्र करना चाहूँगा दोस्तों, वो बड़ी जीत की अंतर वाली सीट है 26 नंबर ब्लॉक, जो गांधी बड़ी का ब्लॉक है ये, और ये पूर्व भाजपा विधायक संजीव बेनीवाल का गृह क्षेत्र है। अमरपति भाजपा की वहाँ से 2633 वोट लेकर यहाँ 854 वोटों से विजयी हुई थी। और मुख्य प्रतिद्वंद्वी यहाँ माकपा की संतोष देवी थी, जिन्होंने 1779 वोट यहाँ लिए। तो माकपा को यहाँ हराकर अमरपति ने 854 वोटों से बड़ी जीत दर्ज की। तो ये दोस्तों क्षेत्र की बड़ी जीतें रही। इनके अलावा अब मैं आपको बताऊंगा जोन का, जो 5 प्रमुख जोन भादरा में थे, उनमें जोन में 3 जो थे जोन वो भाजपा ने जीते हैं और 2 जोन यहाँ माकपा ने जीते हैं। 12 नंबर जोन जो माकपा की सुनीता यहाँ से विजयी रही है 2085 वोटों से। 12 नंबर जोन से माकपा की सुनीता 2085 वोटों से यहाँ विजयी रही है, और उन्होंने भाजपा की सुशीला को हराया है। और यहाँ सुशीला ने 10,374 वोट लिए, जबकि माकपा की सुनीता ने 12,459 वोट प्राप्त किए। जोन नंबर 13 की बात करते हैं। यहाँ भाजपा की सुनहरी ने कांग्रेस की सुलोचना देवी बेरवाल को हराया है दोस्तों। ये भी बहुत कांटे की टक्कर मानी जा रही थी, और यहाँ 1938 वोटों के अंतर से और ये भाजपा की सुनहरी ने जीत दर्ज की है। तो ये भी बहुत ही रोमांचक सीट थी, रोमांचक मुकाबला था। जोन नंबर 14 यहाँ भाजपा की अलीसा ने शानदार जीत दर्ज की है दोस्तों 1543 वोटों से, और यहाँ अलीसा ने 10,539 वोट लिए थे, जबकि कांग्रेस की पिंकी रानी जो यहाँ रनर रही, उन्होंने 8,996 वोट लिए। तो अब जिक्र करते हैं हम जोन नंबर 15 का। तो जोन नंबर 15 से भी दोस्तों भाजपा की अनकोरी यहाँ विजयी रही, और 843 वोट मात्र, छोटे अंतर से कहूँगा, क्योंकि ये जो जोन का होता है उसमें 15 से 20-25 गांव शामिल होते हैं। 843 वोटों से भाजपा की अनकोरी यहाँ जीतने में कामयाब रही, जिन्होंने रेशमा माकपा की रेशमा को हराया। अनकोरी ने यहाँ 10,543 मत लिए, जबकि रेशमा माकपा ने यहाँ 9700 वोट लिए। अंतिम जोन भादरा का 16 नंबर जोन, तो यहाँ से दोस्तों माकपा की चंद्रकला ने जीत हासिल की है, और सबसे बड़ी जीत भादरा क्षेत्र की ये 3071 वोटों से जीत दर्ज की है माकपा की चंद्रकला ने, और उन्होंने हराया है भाजपा की सरला को। और माकपा की चंद्रकला ने यहाँ 13,730 मत लिए, जबकि सरला भाजपा ने यहाँ 10,659 वोट लिए। तो ये तो रहे आज के ये परिणाम दोस्तों। अब थोड़ा सा, क्योंकि ये जो आज चुनाव हुए हैं इसकी व्यूह रचना में सभी नेता कांग्रेस भाजपा माकपा के लगे हुए हैं, तो स्टूडियो में हम किसी ऐसे नेता और ऐसे विश्लेषक को नहीं बुला पाए ताकि उसके साथ बैठ के हम इसका थोड़ा विश्लेषण कर सके, चुनावी चर्चा कर सके। तो इसके लिए मैं ही कुछ थोड़ा सा विश्लेषण आपको करके बता देता हूं कि क्या होने वाला है, कौन प्रधान बनने वाला है, माकपा का सुरजीत बिजारनिया, या माकपा का बलवान फगेड़िया, या फिर कांग्रेस से जयदीप डूडी, या फिर भाजपा से कर्ण बेनीवाल। इनमें से कौन होगा भादरा का अगला प्रधान? दोस्तों इसके ऊपर ये जो संभावित सी है ये चर्चा हम करें तो एक स्थिति यहाँ देखनी पड़ेगी कि क्या ही है। दोस्तों माकपा के 10 उम्मीदवार यहाँ जीते हैं और उनकी संभावना कांग्रेस के साथ है, तो कांग्रेस के 3 हैं,
तो 3 माकपा के 10 और कांग्रेस के 3 मिलाकर 13 उम्मीदवार, उनके 13 कैंडिडेट बनते हैं, वोट बनते हैं। 14 जादुई आंकड़ा है। तो 4 निर्दलीय है। 4 निर्दलीयों में से अगर एक भी निर्दलीय का समर्थन माकपा और कांग्रेस मिलकर ले लेते हैं तो यहाँ प्रधान बनाने में कामयाब रहेंगे। और दोस्तों, संजीव बेनीवाल यानी कि भाजपा, अगर भाजपा यहाँ प्रधान बनाने की कवायद करे तो उनके 10 है और उनको प्रधान बनाने के लिए 4 चाहिएंगे। तो कांग्रेस दोस्तों भाजपा को समर्थन देने से रही, और माकपा ये भी दूर विरोधी है। मतलब ही नहीं है कि माकपा का कोई उम्मीदवार भाजपा को समर्थन दे दे, ये तो अप्रत्याशित सी बात हो जाएगी। तो दोस्तों 4 निर्दलीय, चारों को चारों भाजपा को चाहिए अगर उनको अपना प्रधान बनाना है। तो ये ऐसी विकट परिस्थिति भाजपा के लिए है, माकपा के लिए थोड़ी सी सुगम मानूंगा, और कांग्रेस के लिए तो दोस्तों बहुत ही ज़्यादा विकट है, क्योंकि कांग्रेस के मात्र 3 जीत के आए हैं। अगर जयदीप डूडी प्रधान बनना चाहें और ये अगर बलवान पूनिया पर दबाव दें, क्योंकि पीछे उनकी बलवान पूनिया की जयदीप डूडी ने हेल्प की थी विधायक बनने में, तो इस बार वो अपना कर्ज उतारे और उनको प्रधान बनाएं, तो दोस्तों उसके अंदर तो फिर स्थिति ये हो जाएगी, अगर जयदीप डूडी को प्रधान बना दिया जाता है माकपा की तरफ से समर्थन देके, तो दोस्तों यहाँ बलवान पूनिया की राजनीति का जो भविष्य है वो अंधकार में जाएगा। और जयदीप डूडी इतने धुरंधर लीडर हैं, वो प्रधान बनकर उनकी राजनीति का पूरा खाका यहाँ बिगाड़ सकते हैं। और बलवान पूनिया की राजनीति का अंत की शुरुआत मैं समझता हूँ यहाँ से हो जाएगी, अगर जयदीप डूडी को वो प्रधान बनाने का मतलब खतरनाक डिसीजन अगर ले लेते हैं। अच्छा, दूसरा दोस्तों, अगर माकपा अपना प्रधान बनाना चाहे जैसे सुरजीत बिजारनिया को, तो उनके लिए कुछ आसानी रहेगी, और वो इसलिए रहेगी कि नौर में जो स्थिति आई है दोस्तों, कांग्रेस और माकपा के जो मिलकर वहाँ प्रधान बनाने की स्थिति जो आई है, तो गहलोत से बलवान पूनिया की सीधी 2 टुक बातें भी हो सकती है, पहले भी हुई है। उन्होंने तो यहाँ सरकार कांग्रेस की बचाई भी है। सचिन पायलट ने किस तरह राजस्थान में गहलोत सरकार को घुटने पे ला दिया था, और उस दौरान बलवान पूनिया ने बहुत बढ़िया भूमिका निभाई थी। तो मैं समझता हूँ ये एक यहाँ से एक गुंजाइश निकलती है कि अगर बलवान पूनिया गहलोत की इतनी वो ले ले सिंपैथी कि वो जयदीप डूडी को फ़ोन करके बोल दे कि अपने जो उम्मीदवार है वो लो और उनको समर्थन दो, तो बलवान पूनिया के लिए यहाँ प्रधान बनाना कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। और फिर देखते हैं दोस्तों क्या होता है, ऊँट किस करवट बैठेगा, और भादरा की राजनीति जो है और यहाँ के जो राजनीतिक धुरंधर है उनमें क्या कितना कुछ है दमखम, वो देखने का समय दोस्तों अब है। कल का समय है। आज 8 तारीख है, 8 तारीख को परिणाम आए हैं, कल 9 तारीख है, और 10 तारीख का दोस्तों हनुमानगढ़ जिले का जिला प्रमुख का चुनाव होगा और प्रधान के चुनाव होंगे। वो आपके सामने 10 तारीख को पेश हो जाएंगे, कौन कौन प्रधान बन रहा है और कौन जिला प्रमुख बनेगा। 11 तारीख को दोस्तों उप जिला प्रमुख और उप प्रधान के चुनाव होंगे। तो इसी के साथ ही हमारा ये विश्लेषण है जो पूरा हुआ। और आप अगर चैनल अच्छा लगे, वीडियो अच्छा लगा है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और ऐसा विश्लेषण हम कल भी कोशिश करेंगे किसी शख्सियत को लेके आए और अच्छी उनसे राजनीतिक चर्चा करें, संभावनाओं के बारे में थोड़ा बातचीत करें। तो इसी के साथ ही मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा। साफ संदेश से अनिल कौशिक। जय जय भारत, जय जय राजस्थान।